यूपी में आज 110 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। बात करी जाए अगर कानपुर की, तो कानपुर में उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। कानपुर के उत्तर से अनिल दीक्षित को, दक्षिण से शिवराम सिंह को और ग्रामीण से उपेंद्र पासवान को उतारा गया है। बात की जाए 2027 चुनाव की, तो इस बार भाजपा ने अपने 2 जिला अध्यक्षों को बदला है। आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, ये तो समय बताएगा। आज इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर से वरिष्ठ पत्रकार और कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ये भारत टीवी चैनल में। जी, कानपुर में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, इस बारे में क्या है? देखिए, 3 में 2 जिला अध्यक्ष भाजपा ने बदले हैं। जो अभी तक शुरुआती संकेत लगे जिला अध्यक्ष बदलने के, वो ये कि अनुशासन पे भाजपा ने ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसा पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी अपना पीडीए फार्मूला लेके चल रहे हैं, शुरुआत से ये बात चर्चा में थी कि इस बार पीडीए फार्मूले पे भाजपा भी चलेगी, और चूंकि 2027 का चुनाव सीधे सीधे सपा से होना संभावित लग रहा है, तो भाजपा अपने जिला अध्यक्षों में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखेगी। लेकिन कानपुर में ऐसा नहीं हुआ है। कानपुर में अनुशासन और जो ईमानदारी है या घमंड से दूर रहकर काम करने वाली, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों को बदला है। कानपुर ग्रामीण की बात की जाए अगर, तो कानपुर ग्रामीण से दिनेश कुशवाहा जी अध्यक्ष थे। भाजपा में संगठन और अनुशासन 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जो इस घोषणा में भी दिखा। दिनेश कुशवाहा कानपुर ग्रामीण के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल के दौरान जो कानपुर ग्रामीण के प्रभारी बनाए गए थे, वो राधेश्याम पांडे जी, जो पूर्व में कानपुर के जिला अध्यक्ष रह चुके थे, उनसे एक पल भी उनकी नहीं पटी। संगठन में हमेशा चर्चा होती थी कि दोनों एक दूसरे खींचतान में लगे रहते हैं। अगर राधेश्याम पांडे ने कोई बात कही कि संगठन को ऐसे कार्यकर्ताओं से जोड़ा जाए, तो उस बात पे अमल नहीं हुआ। इस बीच में जिला अध्यक्ष की ये शिकायतें हाईकमान तक पहुंची कि वो पदाधिकारी बनाने का लालच देकर अपनी टीम बना रहे हैं, अपने घर पे अड्डेबाजी करना, अपने कार्यालय में अड्डेबाजी करना। तो जो आता था उसी को वो लालच देते थे कि तुमको महामंत्री बना रहे, तुमको उपाध्यक्ष बना रहे, तुमको ये बना रहे, और वो लोग सेवा में लगे रहते थे। लेकिन जब सेवा से उब गए वो, तो उन्होंने, कई लोगों ने शिकायत की। तब शुरुआत से ये माना जा रहा था कि दिनेश कुशवाहा तो इस बार ग्रामीण से हटेंगे ही। उसके बदले जो नया जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उपेंद्र पासवान, वो भाजपा में लंबे समय से जुड़े हैं। और घाटमपुर उपचुनाव जब पूर्व मंत्री कमल रानी वरों के असमय निधन के बाद खाली हुई थी, तो उपेंद्र पासवान जी विधायक हुए थे यहाँ के, और वो चूँकि युवा हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जुटे रहते हैं, और भाजपा इसमें लगी है कि किसी भी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने को और मजबूती दी जाए, तो उपेंद्र पासवान का अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए लाभकारी साबित होगा। उत्तर के जिला अध्यक्ष दीपू पांडे की जगह अनिल दीक्षित एक नया चेहरा नहीं कहा जा रहा है। बहुत ही पुराने समय से अनिल दीक्षित भी कानपुर की भाजपा की राजनीति में रहे हैं। अनिल दीक्षित जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दीपू पांडे जी भी जमीनी आदमी थे, और ये अगर कहा जाए कि जब पिछली बार दीपू पांडे जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो लोग चौंक गए थे कि ये क्या हुआ। तब भाजपा ने संकेत दे दिया था कि वो किसी भी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बना सकती है। दीपू पांडे जी का ये रहा कि उनके समय में भाजपा की अंदरूनी जो राजनीति थी, उसका असर ये रहा कि भाजपा के एक प्रमुख पदाधिकारी को एक कार्यकर्ता ने गुलदस्ते में जूता भेंट कर दिया, जिसे बहुत अनुशासन के खिलाफ माना गया। और वो कार्यकर्ता उसके बाद भी कार्यालय या आसपास सक्रिय रहा। एक एमएलसी ने तो उसको ही जिला अध्यक्ष बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। संगठन की बैठक में कहा गया कि उसको भी अपने शामिल किया जाए, चाहे नामित पार्षदों की सूची में, चाहे जो केडीए मेंबर होने उसमें। लेकिन उसका जिस जोरदारी से दीपू पांडे को उस मीटिंग में विरोध करना चाहिए था कि नहीं, ऐसे कार्यकर्ता को कतई नहीं लेंगे,
वो नहीं कर पाए शायद। दूसरा एक रहा सीसा मऊ विधानसभा का उपचुनाव, जिसमें पूरी सरकार की प्रतिष्ठा लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी अपनी टीम को लगा दिया था। सुरेश खन्ना जी काफी समय तक यहाँ रहे और सारे प्रयास करने के बाद भी ये सीट भाजपा जीत नहीं सकी और एक मुकदमे में सजा पाई इरफान सोलंकी की पत्नी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, जो पहले कभी राजनीति में सक्रिय रही नहीं और जीत गई। तो ये माना जा रहा था कि इसमें संगठन ने जो काम, उसमें प्रत्याशी और संगठन के बीच तनातनी चली थी। बोलता कोई सामने तो नहीं आ सकता अनुशासन के कारण, लेकिन प्रत्याशी से जब बात की गई तो प्रत्याशी का एक मतलब उस समय अनौपचारिक रूप पे कहना था कि संगठन ने पूरी तरह से साथ नहीं दिया, जबकि संगठन का ये मानना था कि प्रत्याशी अपने हिसाब से चल रहा है। जो आपस में वहाँ भी अनुशासन की बात आई और दीपू पांडे को इस बार अध्यक्ष से हटा दिया गया, लेकिन वो जमीनी कार्यकर्ता थे, उन्होंने काम बहुत किया संगठन के लिए। अब जो अनिल दीक्षित बने हैं वो भी बहुत जमीनी है, मतलब अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए जमीनी में तो दोनों कार्यकर्ताओं के बीच वाले थे, दीपू भी और अनिल भी। अनिल के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो छात्र संघ की राजनीति से जुड़े रहे और छात्र संघ का जो भी पदाधिकारी होता है, क्योंकि कॉलेज में पूरे शहर के बच्चे अलग अलग क्षेत्र से पढ़ने जाते हैं और उस कारण उस व्यक्ति की पूरे शहर में एक तरह से पैठ हो जाती है। और अनिल दीक्षित जी एसडी कॉलेज के 2 या 3 बार अध्यक्ष रहे। पूरा एसडी कॉलेज का मतलब कि पूरा ये जो इलाका है ग्वालटोली, नवाबगंज, कल्याणपुर, आजाद नगर, विष्णुपुरी, यहाँ घर घर छात्र नेताओं वाली अनिल की टीम है। और अनिल चूंकि थोड़ा अपने स्वभाव से सख्त भी माने जाते हैं, अनुशासन प्रिय आदमी है, संघ से जुड़े रहे हैं और अनुशासन का उनका हाल ये है कि अगर किसी ने गलत कहा तो जोरदारी से उसको मुंह पर ही जवाब दे देते हैं। तो ये संगठन को बढ़ाने में अनिल दीक्षित भी लाभकारी साबित होंगे। जो काम दीपू नहीं कर पाए हैं उसको अनिल अवश्य करेंगे, ये हमें उम्मीद है। इससे संगठन को मजबूती ही मिलेगी। बात की जाए दक्षिण की, दक्षिण में शिवराम सिंह का पहले से ही माना जा रहा था कि वो जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का नाम घोषित होने के तुरंत बाद कार्यालय के बाहर होर्डिंगें लग गई थी उनको बधाई देने की। तो क्या पहले से ही शिवराम जी को तय कर लिया गया था? नहीं, शिवराम जी के नाम पहले से नहीं तय था। उसमें बीना आर्या का नाम बहुत तेजी से चल रहा था पूर्व जिला अध्यक्ष का, लेकिन शिवराम सिंह इतने नरम स्वभाव के हैं और चूंकि युवा अवस्था से भाजपा से जुड़े रहे। जब राधेश्याम पांडे जी अध्यक्ष थे तो रघुनंदन सिंह भदौरिया और शिवराम सिंह 2 ही नाम भाजपा की राजनीति में तेजी से काम करने वाले माने जाते थे। तो वो चूंकि राधेश्याम पांडे जी जिस तरह पक्कड़ स्वभाव के मनमौजी थे, वैसे ही शिवराम सिंह थे। उनके युवाओं में पैठ बहुत अच्छी थी और युवाओं में पैठ होने के साथ वो सबके सुख दुख में बराबर शामिल होते हैं। मतलब इस तरह का कि अगर किसी को आर्थिक जरूरत भी है तो शिवराम जी उसकी संकट के समय उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जनता से जुड़ाव के मामले में शिवराम सिंह अपेक्षाकृत ज़्यादा ठीक थे और नरम स्वभाव का होने के कारण संगठन के जो पदाधिकारी थे हाईकमान के, उनसे भी शिवराम सिंह की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, तो उसका उनको लाभ मिला। इधर उन सोशल मीडिया पे सक्रियता बढ़ाई थी जिसपे भाजपा संगठन भी बहुत ध्यान दे रहा है। इसका लाभ ये हुआ कि जातीय समीकरण से पूरी तरह से भाजपा ने ध्यान रखा कि अगर दीपू पांडे को हटाया तो अनिल अवस्थी को, अनिल दीक्षित जी को किया। शिवराम सिंह जी क्षत्रिय समाज के हैं, कानपुर सवर्ण बाहुल सीट है, उपेंद्र पासवान जमीनी आदमी है। तो इसका लाभ 2027 के चुनाव में भाजपा को मिलना चाहिए। अब वो पीडीए वाला जो फार्मूला चल रहा था उस पर भाजपा क्या रणनीति बनाती है तो आने वाला समय। जैसा कि हमारे साथ शरद वाजपेयी जी थे, इन्होंने बताया कि 2027 में नए जिला अध्यक्षों की टीम क्या करती है ये तो वक्त ही बताए। यंग भारत से कानपुर के लिए वैभव मिश्रा, कैमरा पर्सन आलोक के साथ।